हमारे दुख है। भगवान का नाम ले लेने मात्र से ही समस्त दुख जल करके राख हो जाते हैं। करना क्या है? कर्म विचार सृजन मन माही। केवल अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लेके जाना है। इतना ही नहीं कहते हैं साक्षात श्री तुलसीदास जी महाराज, हो निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। ये होगा कैसे? तो बोले संतों का संग करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? तो भाय कुभाय अनख आलस हो। चाहे भाव से लो, कुभाव से लो, भगवान का नाम जब लोगे ना तो नाम जपत मंगल दिशि दस हो। एक सेठ जी थे, उन्होंने कहीं कागज में पढ़ा था कि भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा है, इसका कोई मोल नहीं चुका सकता। खूब धन संपत्ति थी, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, बस केवल जाना कि भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। एक बार की बात है, मृत्यु का समय नजदीक आ गया, यम के दूत पकड़ करके ले गए। चित्रगुप्त ने इनकी बही खाता को खोला, क्योंकि हर व्यक्ति के कर्म सब देखे जाते हैं, कौन कैसा कर्म करके आया है। तो सेठ जी की बही खोली गई। सेठ जी अपने पूरे जीवन में कभी कोई सदकर्म नहीं किए थे, केवल एक बार हंसी हंसी में भगवान के नाम को ले लिया था। विश्राम की जगह पर, विश्राम में राम अंत में है, विष को छोड़ दो तो राम बचेगा। किसी को बोल दिए थे भैया विश्राम कर लो, आराम की तलब है, तू एक काम कर, आराम की शरण में फिर राम राम कर। एक बार केवल गलती से मुख से उनके नाम निकला था। चित्रगुप्त ने दिखाया, महाराज देखो एक बार इन्होंने गलती से राम का नाम लिया है। अच्छा, सेठ जी चक्कर में पड़ गए, बताओ इतना कुकर्म किया, उसकी कोई गणना ही नहीं, एक बार राम का नाम ले लिया तो उसका बड़ा सा डंका बजा रहे हैं। हो सकता है इसमें कुछ विशेष बात हो भगवान के नाम में। महाराज उस केवल एक बार नाम ले लेने के लिए सभी लोग दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बताइए, कोई व्यक्ति अगर भगवान का नाम एक बार ले लिया तो उसका क्या फल है? ब्रह्मा जी बोले भैया मुझे नहीं पता है, जिसका नाम है उसी के पास चला जाए। सभी लोग भागे भागे पहले भूत बावन भोलेनाथ के पास गए। सबने पूछा, बाबा ये बताओ कि राम जी का नाम लेने से क्या फल प्राप्त होता है? बाबा ने कहा, हम फल है जानते तो आज तक उनको जप ही रहे हैं, जब जान जाते फिर जपना छोड़ देते। ऐसा है, जिनका नाम है उन्हीं के पास चलो। महाराज सब लोग पहुंचे राम जी के पास। राम जी से सबने पूछा, राम जी ये बताइए आपके एक बार नाम लेने में मात्र से क्या फल मिलता है? राम जी ने कहा, उनको बता रहे हैं। अब जिसने राम का नाम लिया उस सेठ जी को बड़े आसन पर बिठाया गया, खूब सेवा उनकी की गई। राम जी ने कहा, कुछ समझ में आया? सबने कहा, नहीं राम जी कृपा करके बताओ उसका फल क्या होता है। बोले यही तो फल है। अरे एक बार नाम ले लेने मात्र से ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सब पीछे पीछे चल रहे हैं, इससे बड़ा और क्या महिमा होगा? यही भगवान के नाम की महिमा है। राम नाम अवलंबन एक, भगवान के नाम की ये महिमा है। महाराज यमदूतों ने अपने समस्त पास को छोड़ करके यमदूतों से कहा, भैया अब ये आपकी अपनी नौकरी आपको समर्पित है, हम ये नौकरी करने वाले नहीं हैं। अरे आज विष्णु के दूतों ने हम सभी को मार मार करके हम सभी को परास्त कर दिया है, अब ये नौकरी हम नहीं कर पाएंगे। सबने नारायण, एक बार नारायण बुला। महाराज यमदूत कहता, भैया बस करो, नौकरी करना है या नहीं करना है छोड़ दो, लेकिन यहाँ भगवान के नाम को मत लो, नहीं तो तुम तो नौकरी छोड़ ही रहे हो, हमको भी नौकरी छोड़, हमारी भी रिजाइन हो जाएगी, नौकरी का त्याग देना पड़ेगा।
एक काम करना, आज के बाद परो मगन्यो जगतस्तुखश्च ओतम प्रोतम परुस्वती विष्णु। भगवान के नाम को इस नरक में मत लेना, नहीं तो सबकी ड्यूटी धरी की धरी रह जाएगी, सब लोग स्वर्ग को प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा तो ये बताइए, नारायण नारायण आप कह रहे हैं, इसकी महिमा क्या है? यमदूत कहता है, अरे कहूं कहाँ लगी नाम बड़ा, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ा, राम सखाए राम गुण गाई, राम सखाए राम गुण गाई, अच्छा यमदूत बोले, अच्छा महाराज, जिनकी महिमा कोई बता ही नहीं सकता, जिसका प्रतिपादन कोई नहीं कर सकता है, जिसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। धर्मराज बोले, हाँ आज के बाद तुम ध्यान देना, भगवान के नाम की महिमा, भगवान के बारे में केवल 12 लोग जानते हैं। स्वयं नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर्वैयासुर्वयम् द्वादशैते बीजानीमो धर्म भागवतम बटा। स्वयं नारद जी, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल जी महाराज और स्वयं मनु, भक्त प्रहलाद, श्री जनक जी, श्री भीष्म जी महाराज और बलि और स्वयं मैं, अन्यत्र इन 12 लोगों के अलावा कोई भगवान की महिमा के बारे में नहीं जान पाएगा। ये 12 परम भागवत कहे जाते हैं, यही भागवत के 12 भागवत हैं। इसलिए वैष्णव लोग आप लोग देखते होंगे 12 तिलक करते हैं, ये इसी की महिमा है। इस प्रकार नाम महिमा को श्रवण करके यमदूतों ने कहा, अच्छा ये बताइए किसको लाना है, किसको नहीं लाना है? यमदूत कहते हैं, तर कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जह कृपा निधाना। जिसने अपने मन में भगवान को बसा करके भगवान के नामों का किसी न किसी तरह गुणगान किया हो अथवा करने का प्रयास कर रहा हो, उसको नहीं लाना है। अच्छा लाना किसको है? बोले, जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतस्न स्मरति चरणारविंदम। किसको लाना है? कृष्णाय नो नमति यक्षिरे कदापि तानानयधमसतो कृतविष्णु कृत्या। जिसकी वाणी जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिसकी जिह्वा पे कभी भगवान के गुण का, भगवान की कीर्ति का, भगवान के यश का गान न हो, ऐसे व्यक्ति को लेकर के आना। और उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा के समान है, वह जिह्वा कट जाए, इतना ही नहीं कहा, वह जिह्वा कट जाए तो ही अच्छा है। जल जाए जिह्वा पापिनी एक राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापिनी एक राम के बिना। ओ राम के बिना घटो श्याम के बिना, राम के बिना श्याम के बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी एक राम के बिना, जल
आपके